इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि यहाँ पर जो टू ब्लॉक्स हैं इनको वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। क्या v1 इक्वल टू v2 यहाँ पर होगा? अभी तक हमने इसके जस्ट पहले प्रॉब्लम में देखा था v1 इक्वल टू v2 था। क्या यहाँ पर v1 इक्वल टू v2 है? पहले हम यहाँ से देखते हैं कि इसके पहले केस में हमने देखा था कि स्ट्रिंग की एवरी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम थी। यहाँ पर चेक कीजिए स्ट्रिंग कहाँ पर है। स्ट्रिंग का दिस एंड ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, मतलब दिस एंड मूविंग लेस है। इसका मतलब जब ये एंड मूव नहीं करेगा तो इस पीस में इस एवरी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब देखें दिस एंड आपके पास कितना है? ग्राउंड के साथ अटैच है। इस पीस के एवरी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? स्ट्रिंग के ये पीस है, इसका पार्टिकल की एवरी पार्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है। दिस पीस दिस फोल्ड अपर फोल्ड इस ब्लॉक से अटैच है। इसकी एवरी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? जितनी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी होगी वही सेम वेलोसिटी मींस जितनी ब्लॉक की वेलोसिटी होगी इसका एवरी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई? v1 हो जाएगी। तो आप जरूरी नहीं है कि एक सिंगल कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग है उसकी एवरी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं इन पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? 0 है, जबकि इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? v1 है। ओके, तो अब देखो यहाँ से पहले हम पार्टिकल वेलोसिटी का रिलेशन हम यूज कर लें। इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है? v2 मैंने चूज की है, तो इसका इस रॉड की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v2। इसका यहाँ पर जो पुली अटैच है उसके पुली के एक्सिस की वेलोसिटी कितनी हो गई? v2। अब आप देख रहे हैं कि पुली का दिस पॉइंट, इस पॉइंट की, क्योंकि ये पुली का आपके पास जो लोअर पॉइंट है ये किससे अटैच है? स्ट्रिंग के साथ अटैच है, तो लोअर पॉइंट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग के पीस की वेलोसिटी 0 है। अदरवाइज स्ट्रिंग कैसी हो जाएगी? लूज हो जाएगी। इसका अपर पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी? जब हम रोटेशन डायनामिक्स पढ़ाएंगे तो यहाँ पर स्लिपिंग नॉन स्लिपिंग के केस हम बता रहे हैं, उस समय हम कन्वर्जन बता रहे हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज करेंगे कि यहाँ पर जो अपर पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? इसके पुली की एक्सिस की वेलोसिटी प्लस v इक्वल टू जो r ओमेगा है उस रिलेशन को हम यूज करेंगे, तो टोटल वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसकी जो वेलोसिटी आएगी 2 टाइम्स ऑफ v2। हम रोटेशन डायरेक्शन में इसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे आपके पास एक पुली है, यदि इस एक्सिस को फिक्स कर दें और इसको हम रोटेट करें तो इसकी एवरी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी रहेगी? सेम होगी। एक्सिस फिक्स है और उसमें यदि हम इसको रोटेट करते हैं तो इसकी एवरी पार्टिकल की स्पीड वेलोसिटी नहीं, स्पीड एवरी पार्टिकल कितनी रहेगी? सिर्फ वेलोसिटी डिफरेंट वेलोसिटी में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, स्पीड सेम रहेगी। लेकिन इस यहाँ पर सिचुएशन कोई डिफरेंट है। यहाँ पे एक्सिस क्या कर रही है? मूव कर रही है और ये पॉइंट आपके पास इस लाइन के ऊपर प्लेस है स्ट्रिंग के पार्ट, और इसमें कोई मोशन नहीं। तो ये जब हम नॉन स्लिपिंग की कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितने? 2 टाइम्स ऑफ v2 हो जाएगी। अभी जस्ट आप इसको नोट कर लें, है उस जहाँ हम रोटेशन डायरेक्शन बताएंगे तब इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन देंगे। तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या आ गया? इस एंड की वेलोसिटी कितनी है? v1 है, इसकी एवरी पार्टिकल की वेलोसिटी v1, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? 2v2 है। दिस 2v2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? v1 होना चाहिए। एक रिलेशन आपको मिल गया, 2 टाइम्स ऑफ v2 इक्वल टू कितना आया? v1। इसका मतलब v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v1 की हाफ होगी। ओके, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं जिनको मुझे डिस्कस करना होता है। तो इस केस में यहाँ पे ब्लॉक की वेलोसिटी सेम नहीं है। अब देखो हम दूसरे प्रोसेस का यूज कर लेते हैं। सपोज करिए ये पुली आपके पास अब हम शिफ्ट करते हैं, पुली को हम शिफ्ट कर लें। हम लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि स्मॉल टाइम dt में इसके मूवमेंट्स देखे जाते हैं। तो सपोज दैट ब्लॉक रॉड पुली, यदि हम पुली को मूव करा देते तो अंडरस्टूड है कि ब्लॉक उसके साथ मूव करेगा। पुली की न्यू पोजीशन, सपोज दैट मैंने पुली यहाँ पे मार्क कर दी, पुली आपके पास डिस्प्लेस हो गई ds2। ये डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में है? अर्थ के रेस्पेक्ट में। तो जितना ये पुली डिस्प्लेस हो रही उतने ही तो आपके पास ये ब्लॉक डिस्प्लेस होगा ds2। तो हम न्यू लोकेशन मैंने पुली की टेस्ट की। अब इस ब्लॉक की न्यू लोकेशन एट टाइम आफ्टर टाइम dt प्लॉट करते हैं।
यहाँ पे प्लॉट की, सपोज दैट दिस ब्लॉक डिस्प्लेस टू द राइट बाई ds1। अब चेक कीजिए एडिट पार्ट स्ट्रिंग को, हमें इस ब्लॉक के साथ यहाँ पे स्ट्रिंग की कंटिन्यूटी दिखानी है, यहाँ पर आपको स्ट्रिंग को ऐड करना है। ओके, एडिट पार्ट कितना हो जाएगा, दिस पीस इक्वल टू दिस पीस ds1। अब यहाँ से देखिए जब पुली यहाँ से लेके यहाँ शिफ्ट हो गई तो फाइनल स्ट्रिंग कहाँ से पास होगी, फाइनल स्ट्रिंग आपके पास इस पुली के ऊपर से इस टाइप से पास हो जाएगी, इस टाइप से। इसका मीनिंग है यहाँ दिस पीस आपको रिमूव करना है, दिस पीस रिमूव करना है, तो टोटल कट पार्ट कितना होगा, ds2 प्लस ds2 कितना, 2 टाइम्स ऑफ ds2। आप देख रहे हैं एडिट पार्ट इक्वल टू क्या होता है, कट पार्ट होता है। तो कितना आपने ऐड किया है, ds1, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ds2 डिवाइड बाई dt। क्या रिजल्ट आया, दिस v1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v2। इसी टाइप से हम डिफरेंशिएट करते एक बार फिर, a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a2। तो फ्यूचर में हम न्यूटन्स लॉ के साथ इसको वर्क कर रहे होंगे तो काइनेमेटिक की एक वैल्यू हम चूज करें। सपोज दैट कि आपने इस ब्लॉक की वेलोसिटी a चूज, सॉरी इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने a चूज किया है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, डबल 2a आप चूज कर लेंगे। इस ब्लॉक की वेलोसिटी यदि आपने v चूज की तो इसकी वेलोसिटी कितनी, 2v हो जाएगी। यदि आपने इसको चूज किया, इसका एक्सेलरेशन a चूज किया तो इसके बारे में कितना होती है, a/2 चूज करना चाहिए। ठीक, इस टाइप से आपने देखा कि लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट का आपने यूज किया है।